हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हुए थे। ये उसका लेक्चर नंबर 45 है। तो इस पे अब तक हम लोग 44 लेक्चर्स कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। आज जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक की बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। या आप जो है आयुष्मान क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। और टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से आप आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोर्सेज मिल जाएंगे। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग बात करेंगे। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ये उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन टीजीटी 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर इफ a इज इक्वल टू 3 कामा एक्स, बी इज इक्वल टू 2 कामा 7 एंड सी इज इक्वल टू -1 कामा 4 एंड डी इज इक्वल टू दिस आर द पॉइंट सच दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट हमारे पास है ए बी, और जो दूसरा लाइन सेगमेंट हमारे पास सी डी। ये दोनों लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या है, पैरेलल है ना। ए बी पैरेलल टू सी डी दिया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर दो लाइन पैरेलल है और मान लिया कि पहले लाइन का स्लोप कितना m1 है और दूसरे लाइन का स्लोप कितना m2 है, तो अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का स्लोप भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा। स्लोप का फार्मूला होता है, स्लोप का फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये फार्मूले को हम लोग लगाएंगे। पहले ए बी का स्लोप हम लोग निकालेंगे, तो ए बी का स्लोप कितना हो जाएगा, 7 माइनस एक्स हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, 2 माइनस 3 हो जाएगा। फिर m2 का मतलब सी डी का स्लोप निकालेंगे, तो y2 माइनस वाई वन मतलब 6 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 का मतलब हो जाएगा 0+1 की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा हमको 7 माइनस एक्स, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2, 2 अपॉन 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से x को राइट में ले लिया तो 7 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 9 के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 पीजीटी 2002 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर, ए इज इक्वल टू दिस, b is equal to this and c is equal to 5 comma minus 8, then the length of the median through the vertex c is equal to what। देखिए यहाँ पे एक फिगर में बना लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे सपोज ए बी सी बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पूछा जा रहा लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू सी, मतलब सी से एक मीडियन बनाना। मीडियन कैसे बनाया जाता है, ए बी सी के सामने वाली जो साइड है ए बी, उसका मिड पॉइंट हमने खोज लिया। सपोज वो डी है, सी और डी को हम लोग ज्वाइन करवा देंगे तो ये मीडियन बन गया। मीडियन थ्रू द वर्टेक्स सी। तो इस सी डी की लंबाई पूछी जा रही है कितनी होगी। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स है 2, 2। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना, -4, और सी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5, -8 है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2। तो 2 माइनस 4/2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। फिर से 2 माइनस 4/2 मतलब -2 आ जाएगा। अब हमें सी डी लेंथ निकालनी है, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल कर देंगे। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब 49, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया -8 प्लस 2 मतलब -6, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 49 में 38 को हम लोग जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, √85। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन टीजीटी 2019 में डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, if the point x comma y is equidistant from the point a plus b comma b minus a and a minus b comma a plus b, then which of the following holds। ठीक है, देखिए हमारा जो ये पॉइंट x comma y है, सपोज मैं इसको इस तरीके से प्लॉट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मान लिया कि ये पॉइंट है, सपोज p कह देते हैं। p इज इक्वल टू कितना है, x comma y है। ये इक्वी डिस्टेंस है किससे, एक पॉइंट ये लिख लेते हैं ए कितना है, a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए। ठीक है, और एक पॉइंट हमारे पास है बी, वो कितना हमारे पास है, a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, मतलब ये जो पॉइंट पी एक्स वाई है, ये दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे है। मतलब क्या होगा कि पी ए बराबर पी बी, पी ए इज इक्वल टू कितना है, पी बी है। ये क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। पहले तो स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी बी का स्क्वायर। ठीक है, तो
निकालते हैं, x माइनस कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर रूट हट जाएगा, x माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा y माइनस b माइनस a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना हो जाएगा x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा y माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। एक क्वेश्चन उड़ीसा आदर विद्यालय संगठन टीजीटी 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि if 3a plus 2b plus 6c is equal to 0, then the family of straight lines ax plus by plus c is equal to 0 passes through a fixed point whose coordinates are given by what। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स आईआईटी वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, और आपके आगामी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सी की वैल्यू रखेंगे ए और बी के टर्म में। वो कहाँ से रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या हमें दिया गया है, 3a प्लस 2b प्लस 6c बराबर 0। यहाँ से हम लोग सी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस टाइम्स 3a प्लस 2b और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई, फिर माइनस कितना हो जाएगा 3a प्लस 2b और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा 6ax। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 6ax प्लस 6by और कितना आ जाएगा माइनस 3a और माइनस 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे a के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं। तो a का कोफिशिएंट हमारे पास है कितना है 6x और माइनस कितना है 3, 6x माइनस 3। अब हम लोग b के कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लेते हैं। तो b का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना आ जाएगा 6y और माइनस कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये करने के बाद यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में दिया गया है ना, इसको आपको 0 से इक्वेट करना है। तो यहाँ से आपको दो लाइन मिलेगी। तो पहली लाइन आपको क्या मिलेगी, ये आपको मिलेगा 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 और 6y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 2/6, मतलब 2/6 का मतलब कितना आ जाएगा 1/3। मतलब जो दो लाइंस हैं, कहा जा रहा है कि इफ दिस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, वो पॉइंट कितना आ गया x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 और y इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। ये इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या होंगी, पास होंगी। ठीक है, तो 1/2 1/3 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये क्वेश्चन उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 2018 एग्जाम में पूछा गया, यूकेपीएससी जीआईसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन दिस एंड दिस, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास होता है, एंड कट्स इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ फ्रॉम द एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लिखना है। दो लाइन वाली एक लाइन हमारे पास P1 इज इक्वल टू 0 है और दूसरी लाइन हमारे पास क्या है P2 इज इक्वल टू 0 है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो लाइन होगी, ठीक है, बहुत सारी लाइन पास हो सकती है इनके इंटरसेक्शन से, तो उनका कलेक्शन जो लिखा जाएगा उस फैमिली को क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका हो सकता है। एक तो तरीका, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल लीजिए। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। उसके बाद आप क्या स्लोप इंटरसेप्ट वाला फार्मूला लगा दीजिए और इंटरसेप्ट दिया दे रहा है ये कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सिस, तो वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। या फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट लगाइए कि दो एक लाइन आपके पास है P1 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है P2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन हो जाएगा P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। तो चलिए P1 लिखते हैं। P1 हमारे पास कितना है 3x माइनस 4y प्लस 1, ये होगा P1 प्लस लैम्डा P2 कितना हो गया 5x प्लस वाई माइनस 1, 5x प्लस वाई माइनस 1, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू कितना होगा 0 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, मतलब x के कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लेते हैं। x का कोफिशिएंट हो जाएगा 3 प्लस 5 लैम्डा और y के कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा लैम्डा माइनस 4। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये किस टाइप का हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ये कहा गया कि एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट काटता है।
देखिए अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिखे हैं, ठीक है, मान लीजिए एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट काटेगा तो लाइन किस टाइप का होना चाहिए, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1, इस टाइप का लाइन होना चाहिए। इसी फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में पहले हम लोग ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में मेरे पास 1 आना चाहिए ना, तो पहले इस कांस्टेंट को मैं राइट में ले जाता हूँ। कितना हो जाएगा, एक्स टाइम्स 3 प्लस 5 लैम्डा प्लस वाई टाइम्स लैम्डा माइनस 4, और ये राइट में जाएगा तो कितना आ जाएगा, लैम्डा माइनस 1। दोनों तरफ लैम्डा माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 3 प्लस 5 लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस 1। ये आ गया a इंटू एक्स प्लस लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ए एक्स, ठीक है, या इसको और थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी जैसा बना लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, एक्स अपॉन ए का मतलब कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 5 लैम्डा। ये हो गया एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी मतलब लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 1। ये आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब कहा जा रहा है कि एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो इक्वल है, मतलब ये जो नीचे दिया गया ये दोनों इक्वल है, इस दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम लोग। इसको अगर हम लोग इक्वेट कर दें तो 3 प्लस 5 लैम्डा, ये लैम्डा माइनस वन कट जाएगा, मतलब 3 प्लस 5 लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस 4। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -7/4 मिल जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई हमको। लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं, यहाँ पे ये इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू अगर हम लोग रख दें तो लाइन का जो फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू -7/4 रखने के बाद वो हमें मिलेगा 23x और प्लस 23y इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन हरियाणा पीजीटी 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कहा इफ द वर्टेक्स एंड बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2, -1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। मतलब हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका एक वर्टेक्स है 2, -1 और इसका जो अपोजिट साइड है, इसके सामने जो साइड है वर्टेक्स, एंड ये तो वर्टेक्स हो गया, और बेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बेस है, बेस कितना है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट, इस ट्रायंगल की साइड का लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ना, ए से सपोज बीसी पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ए से अगर हम लोग इसे बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में परपेंडिकुलर और मीडियन दोनों की लेंथ बराबर होती है ना। जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो मीडियन की लेंथ होती है ना वो कितनी आती है, मीडियन की जो मतलब यहाँ से जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है, ए, ठीक है, तो यहाँ से जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसकी लेंथ आ जाती है √3/2a, ठीक है, √3/2a मतलब AD की जो लेंथ है वो कितनी, √3/2 है। इसको एक और तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, 2, -1 से अपोजिट साइड पे क्या ड्रॉ किया गया, परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास ए है, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर पे ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर का लेंथ आपको निकालने आता है, AD इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 मतलब कितना जाएगा 2 प्लस बी वाई -1 -2 अपॉन √a² प्लस b², कितना जाएगा ये 2 - 2 कट गया, 1/√2। तो 1/√2 ये किसके बराबर आ गया, अभी हमने कहा था ना कि यहाँ पे देखिए AD की लेंथ कितनी, √3/2a है, √3/2a। तो यहाँ से हमारे पास a की जो वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू √2/√3, a इज इक्वल टू √2/√3, मतलब इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं √2/3। तो जो ये साइड ये पूछा गया था आपसे, देन द साइड ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट, तो √2/3, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये क्वेश्चन उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2022 में पूछा 20 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि P इज इक्वल टू दिस एंड Q इज इक्वल टू दिस, R इज इक्वल टू दिस एंड S इज इक्वल टू A, B, देन द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS। ये 4 पॉइंट दिए गए हैं जो PQRS पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो पूछा जा रहा है A, B की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक हम लोग पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या दिया गया, PQRS दिया गया है। तो आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पी और आर का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो पी हमारे पास ये है और आर हमारे पास ये है, तो मिड पॉइंट ऑफ पी आर, मिड पॉइंट ऑफ पी आर का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5+1 6/2 मतलब 3, और 2+7 मतलब 9/2 आ जाएगा। 3 कॉमा कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिड पॉइंट ऑफ हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एस क्यू निकाल लेते हैं। एस क्यू का मिड पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं, तो एस क्यू का मिड पॉइंट हमारे पास आया a+4/2,
a प्लस 4/2 और कितना आ जाएगा, और b प्लस 6/2 आ जाएगा, b प्लस 6/2। चूंकि दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दोनों का मिड पॉइंट कोइंसाइड करना चाहिए, तो ये दोनों को कंपेयर कर देते हैं हम लोग। तो a प्लस 4/2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 6 - 4, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो a इज इक्वल टू 2 के साथ तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, a इज इक्वल टू 2, सी ऑप्शन में दिया गया, नहीं a ऑप्शन में भी दिया गया, इसका मतलब b की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ से b प्लस 6/2 इज इक्वल टू 9/2, तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 के साथ सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया है। कहा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट। दो पैरेलल लाइन आपको दी गई हैं, एक पैरेलल लाइन का इक्वेशन आपको दिया गया है, सपोज 8x प्लस 15y और माइनस 34 इज इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन आपको दिया गया इसके पैरेलल में, वो है 8x प्लस 15y और प्लस 31 इज इक्वल टू 0। देखिए इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि इस लाइन पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम लोग खोज लेते हैं। तो सबसे आसान तरीका खोजने का, x बराबर आप इसमें 0 रख दीजिए और y की वैल्यू इक्वेशन से निकालिए। तो x बराबर 0 रखने के बाद 15y इज इक्वल टू 34, मतलब y की वैल्यू मिल जाएगी 34/15। इस लाइन पे एक पॉइंट हम लोग निकाल लिया। अब इस पॉइंट से अपोजिट वाले पे क्या ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। परपेंडिकुलर की लेंथ तो हम लोग निकालना जानते ही हैं, मॉड ऑफ ax1 8 हो गया और x1 की जगह 0 हो गया, प्लस by1, b कितना 15 और y की जगह कितना रखेंगे 34 अपॉन कितना जगह 15 और प्लस 31 और अपॉन कितना जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। साल को लेते हैं, यहाँ से 15 15 कट जाएगा, मॉड में कितना आ जाएगा 34 प्लस 31, 34 प्लस 31 और नीचे आ जाएगा 225 में 64 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 289, तो कितना जाएगा 17 और ऊपर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35 और 65 अपॉन कितना जाएगा 17, तो 65 अपॉन 17 यूनिट्स के साथ डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन हरियाणा टीजीटी 2020 में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द आर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। देखिए यहाँ पे चूंकि होमोजीनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री का, ये तो दो लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो दो लाइन यहाँ से, तीन लाइन और एक लाइन यहाँ से, कुल मिलाकर हमारे पास तीन लाइन है। इन तीन लाइन से बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका हमें आर्थो सेंटर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आर्थो सेंटर बोलते किसको है, आर्थो सेंटर हम लोग उसको बोलते हैं, हमारी एक ट्रायंगल है, यहाँ से हम लोग किसी एक वर्टेक्स से सामने वाले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से सामने वाले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और तीसरे वर्टेक्स से भी सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर जहाँ पे मीट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर बोलते हैं। और एक और खास बात होती है कि जैसे अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो आर्थो सेंटर होता है वो जहाँ पे 90 डिग्री बनता है वही उसका क्या हो जाता है, आर्थो सेंटर हो जाता है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो हमें ये लाइन दी गई, जो सेकंड डिग्री का इक्वेशन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y माइनस 2x। ठीक है, मतलब 2xy और माइनस xy कर देंगे तो y माइनस 2x और y माइनस x इज इक्वल टू 0, ये फैक्टराइज हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये हमें मिल जाए, एक लाइन मिल गई y इज इक्वल टू 2x और एक लाइन मिल गई हमें y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो थोड़ा सा एक फिगर बनाते हैं हम लोग। अगर इस तरीके का फिगर बनाएं तो बेहतर होता कि हम लोग स्टैंडर्ड बनाएं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ। एक लाइन है y बराबर x, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, एक लाइन है y बराबर 2x। ठीक है, y बराबर 2x है, और एक लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये इसको मैं मान लेता हूँ a, ये तो 0 0 हो गया। ठीक है, और ये लाइन हमारे पास जो है इसका इक्वेशन कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन कितना है, y इज इक्वल टू x, और ये जो तीसरी लाइन है इसका इक्वेशन कितना है, y इज इक्वल टू 2x। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं b और इसको क्या कर देते हैं c। तो y इज इक्वल टू x अगर हम लोग पुट कर दें, मतलब हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं, b और c निकालना चाहते हैं, तो y इज इक्वल टू x, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये जो c कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा, c वर्टेक्स आ जाएगा 1/2 1/2, और जो b वर्टेक्स है हमारे पास आ जाएगा 1/3 2/3, 1/3 2/3। ठीक है, दो दो लाइन को सॉल्व करके आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो अगर इस ट्रायंगल को अगर मैं बनाऊं, ए हो गया 0 0 और बी हमारे पास हो गया b इज इक्वल टू 1/3 2/3। ठीक है, और सी हमारे पास हो गया c इज इक्वल टू 1/2 1/2।
तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 1/√2, ठीक है। सॉरी, ए और सी के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/√2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर 0 0 और 1/3 2/3 के बीच का अगर हम लोग डिस्टेंस निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू √5/3, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा √5/3। और इनके बीच का अगर हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा √2/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, √2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मतलब इसमें अगर हम लोग दो साइड का स्क्वायर कर दें, √5/3 का स्क्वायर कितना हो गया, 5/9 हो गया। और 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/√2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/2। और √2/6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2/36। 2/36 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/18 मिल जाएगा, ठीक है, 1/18। तो अगर इसमें से अगर हम लोग जोड़ दें, किसको जोड़ दिया जाए, 2 इसको कर दे 10/12, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 1/√2, ठीक है ना। एक बार डिस्टेंस जरा फिर से चेक कर लेते हैं। तो इसके बीच का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 0 और 1/2 के बीच अंडर रूट 1/4 प्लस 1/4, 2/4, 2/4 का मतलब कितना हो गया, 1/2, 1/√2, ये तो ठीक है। और ये हमारे पास आ गया √5/3, ठीक है, ये भी ठीक है हमारे पास। और अगला हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये अगर हम लोग इन दोनों को अगर ऐड कर दें, ठीक है ना, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 टू द 20/36। 20/36 का मतलब 4 5 20, 4 9 30, 5/9 के बराबर आ गया। मतलब इन दो साइड के स्क्वायर का सम, ठीक है, इसका AC का स्क्वायर हमारे पास ये आ गया कि AC का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर कितना हो गया, 1/2। और 2/36 किसका आ गया, BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये बराबर किसके आ गया, AB के स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। इसका मतलब कि AB के सामने वाला जो एंगल होगा, मतलब एंगल C, वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। मतलब ये जो ट्रायंगल बना वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगल बना, जिस ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल बना। इसका मतलब जो C हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आर्थो सेंटर हो जाएगा। तो C कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना, 1/2, 1/2, तो 1/2, 1/2 हमारा आर्थो सेंटर हो जाएगा। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कहा जा रहा था इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया गया 6x² - 5xy - 2y² प्लस 14x प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पूछा जा रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स और पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। इसका पहले मैं आपको जनरल थ्योरी बता देता हूँ। जनरल थ्योरी हमारी ये है कि सेकंड डिग्री का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो हमारा सेकंड डिग्री का जो जनरल इक्वेशन दिया गया है, ये हमारा सबसे पहले इसके में हम लोग एक डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। ये एक डेल्टा हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या क्या होती है कि अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरी बात, दूसरा कंडीशन, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और कितना आ गया, a इज इक्वल टू b और h इज इक्वल टू 0 आ गया, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फिर सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा कंडीशन हमारा क्या होता है, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और h² इज इक्वल टू कितना आ गया, AB आ गया, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर अगली कंडीशन हमारी होती है, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और अगर h² क्या आ गया, लेस देन AB, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फिर इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अंतिम बात, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और h² इज ग्रेटर देन AB, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा दारोमदार पहले सबसे पहले किसके ऊपर होगा, डेल्टा के ऊपर होगा। तो इस जो गिवन इक्वेशन है उसको अगर हम लोग इससे कंपेयर करवा दें तो हमें जो a की वैल्यूज यहाँ से मिलेंगी वो कितनी मिल जाएंगी, a इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, a इज इक्वल टू मिल जाएगा 6, b इज इक्वल टू मिल जाएगा -6, h इज इक्वल टू मिल जाएगा -5/2 और g इज इक्वल टू मिल जाएगा 7, ठीक है। और फिर f की वैल्यू मिल जाएगी 5/2 और c की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज a b c f g h की वैल्यू डेल्टा में रखेंगे
तो हमें जो डेल्टा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर्कल, पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें एक और बात दी गई थी कि पेयर ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन को तो रिप्रेजेंट करेगा ही, वो लाइन कैसे होंगी, परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। ये परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशन होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए कौन है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, फिलहाल क्वेश्चन में देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 6 है। और बी क्या होता है हमारे पास, बी होता है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो वाई स्क्वायर कोफिशिएंट कितना, -6 है। तो 6 में -6 को आप जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन तो है ही, साथ में कैसी स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन से। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये भी क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 पूछा गया है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ द इक्वेशन, फिर से सेकंड डिग्री का इक्वेशन दिया गया है। कहा जा रहा है अगर ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि डेल्टा जो हमारा होता है, मतलब ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच, अभी हमने लिखा था ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। इसी को आप चाहे तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा जा सकता है, रो में लिखिए ए एच जी, कॉलम में लिखिए ए एच जी, फिर लास्ट रो में लिखिए जी एफ सी, फिर लास्ट कॉलम में लिखिए जी एफ सी, और डायगोनल लिखिए ए बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंडीशन चाहे आप इस तरीके से लिखिए, चाहे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम लोग ए बी सी की चलिए वैल्यू रख देते हैं, ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू रख देते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, 3। मतलब हम इसको किससे कंपेयर करवाएंगे, सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन जो हम लोग पिछले पेज पे लिखे थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। वहाँ से ए बी सी की वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ पे। तो कितनी हो जाएगी, 3, ये हो जाएगा 7/2, ये हमारे पास आ जाएगा 5/2, फिर से 7/2, और ये हो जाएगा 5/2, और लास्ट कॉलम हो जाएगा 5/2, 5/2, और कितना हो जाएगा के, और ये भी कितना आ जाएगा 5/2, 5/2 के, और बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है, इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को जब हम लोग ओपन करेंगे, तो इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने के बाद जो आपको के की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, के इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का इक्वेशन दिया गया, ए बी उसका डायमीटर है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1,0, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट। एक सर्कल देखिए यहाँ पे दिया गया है, सर्कल का एक डायमीटर दिया गया है, डायमीटर कौन सा है, ए और बी है, और ए के कोऑर्डिनेट्स है 1,0 और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। मैं बी के कोऑर्डिनेट्स को मान लेता हूँ x, y। तो सबसे पहले देखिए इसमें इंपॉर्टेंट रोल होगा किसका, सेंटर का। और अगर हमारे पास सर्कल का अगर इक्वेशन दिया हो, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस सर्कल का जो सेंटर होता है वो कितना होता है, -g माइनस एफ। तो वहां से पहले हम लोग -g माइनस एफ निकाल लेते हैं। -g का मतलब x के कोफिशिएंट का आधा, तो x का कोफिशिएंट 2 है, उसका आधा कितना होगा 1, और आगे माइनस लगाना तो -1। फिर -f का मतलब y के कोफिशिएंट का आधा जो कि 2 है, उसके आगे माइनस लगाना। ये हमारे पास सेंटर आ गया, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -1 -2। अब चूंकि देखिए ये जो c है ये ए बी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 प्लस -2 -1, x की वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक है, और y प्लस 0/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। तो -3 -4 हमारा दूसरा वर्टेक्स मिलेगा। तो -3 -4 के साथ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा क्या है, एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y स्क्वायर माइनस xy माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सेकंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। सेकंड डिग्री का होमोजीनियस का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बीच ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। वो दोनों लाइन कहाँ से पास होती हैं, ओरिजिन से पास होती हैं। और इनके बीच का जो एंगल होता है उसको निकालने का फार्मूला हमारे पास आता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी और अपॉन ए प्लस बी। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग कंपेयर कर लें। तो ए की वैल्यू, ए का मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो कि -6 है, और एच का मतलब एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा जो कि कितना हो जाएगा, -1/2। और बी की बात कर लें तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि कितना हमारे पास 1 है। ये सारी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे तो 2 टाइम्स और कितना आ जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर का मतलब 1/4 माइनस ए बी, माइनस माइनस कितना जगह प्लस ए बी 6 अपॉन ए प्लस बी, -6 + 1 मतलब -5, और यहाँ तो क्या लगा देना है, मॉड लगा देना है।
ये कितना आ जाएगा 25/4 मतलब 5/2, 2 इंटू 5/2 और नीचे कितना -5 मॉड के साथ, ठीक है। तो 2 2 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, मतलब 1 मिल गया। tan थीटा हमारे पास 1 आ गया, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5,2, 3,3 एंड 2,2, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्राइड इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि मान लिया कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x2 y2 और कितना है x3 y3 है, ठीक है। तो इसका सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट तो आप लिखना जानते हैं। सेंट्राइड किसको हम लोग बोलते हैं? मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्राइड बोलते हैं। इसका सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट कितना आता है? सेंट्राइड को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट्स आता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और y कोऑर्डिनेट कितना होता है? y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है, क्वेश्चन ये तो 10th लेवल की बात होगी। क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है जो इसका मिड पॉइंट वो दिया गया है। मतलब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता दूं कि अब की बार अगर वर्टेक्स न दिया हो बल्कि साइड का मिड पॉइंट दिया, मान लीजिए ये मिड पॉइंट है x1 y1 और ये मिड पॉइंट हमारे पास कितना है x2 y2, इस साइड का मिड पॉइंट कितना है x3 y3, तो भी मैं आपको बता दूं कि इस ट्रायंगल का जो सेंट्राइड आएगा, सेंट्राइड के फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। ये फार्मूला इसके लिए भी काम करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही आपको दिया गया है कि एक ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट दिए गए हैं। ये साइड का मिड पॉइंट कितना है 5,2, इस साइड का मिड पॉइंट कितना है 3,3 और तीसरी साइड का जो मिड पॉइंट है वो कितना है 2,2। इस ट्रायंगल का सेंट्राइड निकालना है। तो सेंट्राइड का फार्मूला लगा देंगे हम लोग, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 मतलब 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10, 10/3। एक्स कोऑर्डिनेट आकर 10/3, ऑप्शन में देख लेते हैं 10/3 केवल एक ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए सी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन एनबीएस पीजीटी 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 0,0, 1,√3 एंड 2,0 इज इक्वल टू व्हाट। इन सेंटर का मतलब क्या होता है? देखिए इन सेंटर हम लोग कैसे बनाते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग इस एंगल का क्या खींचे? बाइसेक्टर। इस एंगल का बाइसेक्टर खींचे और इस एंगल का बाइसेक्टर खींचे। ये बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मीट करते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? किसी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके वो रेडियस लेके एक सर्कल बनाया, तो ये सर्कल तीनों साइड्स को टच करके जाता है और इसी के रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी के रेडियस को बोला जाता है इन रेडियस, ठीक है। तो कहा जा रहा है इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 0,0, ये इन सेंटर आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें कि अगर जो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0,0 और कितना है ये 1,√3 और तीसरा कितना हमारे पास है 2,0। सबसे पहले देख लेते हैं कि कहीं ये कोई स्पेशल ट्रायंगल तो नहीं है। अगर स्पेशल ट्रायंगल हुआ, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के रेफरेंस में। तो सबसे पहले इसकी हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं। इसकी लेंथ आ जाएगी 2, इसकी भी लेंथ आ जाएगी 2 और इसके भी लेंथ कितनी आ जाएगी 2 डिस्टेंस फार्मूले से। मतलब ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल देने से क्वेश्चन आसान क्यों हो जाता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लोग चाहे सेंट्राइड की बात कर लें, और चाहे ये इन सेंटर की बात कर लें, चाहे सर्कम सेंटर की बात कर लें, चाहे आर्थो सेंटर की बात कर लें, सभी सेंटर एक ही होते हैं। तो इन सेंटर निकालने के बजाय इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकाल देंगे? सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे, क्योंकि सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट निकालना आसान होता है। उसका फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 मतलब 2 + 1 3, 3/3 आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट कितना 0 प्लस √3 प्लस 0 मतलब √3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1 और 1/√3। तो 1,1/√3 के साथ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये भी समाप्त कर रहा हूँ। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। इसके आगे का जो चैप्टर है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।